गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी अभी मैं साइड से रूम पे पहुंचा, तो आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ। एक मिनट, तिवारी जी लाइट ऑन कर दीजिए, ये वाली कर दीजिए। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सीनियर स्ट्रक्चर के सीनियर फोरमैन जी से, जिनको साइड पे तकरीबन 24 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब 24 साल की जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे इनके बीच में, इनकी लाइफ में। तो आइए मैं मिलाता हूँ। इनका नाम है योगेश जी। योगेश जी कैसे हैं आप सब? बढ़िया है भाई। मतलब 24 साल से आप काम कर रहे हैं जी। तो मतलब 24 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन को मतलब 24 साल मतलब इतने में 2 लाइनों में डिफाइन करें। 2 लाइन में क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जी की देन है जो सारे इंजीनियरों को काम मिल रहा है। नहीं तो उस समय जब हम इस लाइन में आए थे तो 2000, 2500, 2200 रुपये में इंजीनियर्स काम करते थे। आज उनकी पेमेंट डायरेक्ट 26,000 हो जाती है कॉलेज निकलने देखिए के गाइस, बाद। बहुत ही मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब नॉर्मल से इंसान है, पर बहुत ही रोमांचक इंसान है। और एनर्जी तो इनमें मतलब आप सुबह के 7 हो या रात के 10 हो, मतलब सेम ही मतलब उस एनर्जी से बात करेंगे। योगी जी थोड़ी देर बंद कर दीजिए, कौन आ गए? चलो कंटिन्यू करेंगे फिर सर। वीडियो आगे। तो इन्हें कॉल आ गई थी, अब ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो योगी जी आप इतना प्यारा बता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तो थोड़ा सा कुछ और एलिबोरेट, थोड़ा सा बताइए कुछ और। जैसे क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव में खड़े हुए थे हम्म। तो ये आप मजाक में ना लीजिए। मतलब ये बात कर रहे हैं गाइस, वो 98 की बात है। 2098 की बात कर रहे हैं। ये मत तो सोचना कि अभी की बात कर रहे उस हैं, समय उस उन्होंने, टाइम से काम कर रहे हैं ये। नहीं उस समय से नहीं कर रहे हैं, 2004 से 2003 से हम, 2003-4 से काम कर जब रहे हैं। हमारी पेमेंट 800 रुपये हुआ करती थी गाइस महीने की। 800 रुपए से स्टार्ट किया है, और हम गए और थे अभी कम मद्रास से कम 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो बताइए। ईमानदारी के। ईमानदारी के। और मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, अगर आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, कभी नंबर 2 के पैसे के पीछे ना भागिए और बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको खुद सक्सेस मिलेगा। हम्म। काम में विशेष ध्यान दीजिए। जब आप अगर नंबर 2 का पैसा कमाने लगेंगे हम्म। तो आप कभी काम नहीं सीख पाएंगे। हम्म। सिर्फ आपका मन यही लगा रहेगा कि कहाँ से 2 मेरे पैसा को एक आएंगे। बात बताइए योगेश जी, जैसे आजकल के मतलब जनरेशन है, हम्म। वो तो ऑफिस वर्क ज्यादा करना चाहती है। तो ये साइट पे अगर सिविल इंजीनियरिंग करके साइट पे जा रहे हैं, तो ये फंसने का काम तो नहीं है, जैसे क्योंकि सभी तो मना करते हैं यार, ये इसमें बहुत क्या होता बेकार है, जिंदगी आपने है। सुना होगा क्लाइंट हम्म। कंसल्टेंसी बोला जाता है हम्म। जिसको आप लोगों की हम्म। लैंग्वेज में। हम्म। तो उसमें जो आरई और टीएल बनते हैं हम्म। वो प्रैक्टिकली अरे वर्क करके, और उनके पास डिग्री और डिप्लोमा होता है, इस कारण से वो आरई टीएल तक पहुंचते हैं। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, वो जो नहीं प्रोजेक्ट हेड मैं होता है। बात कर रहा हूँ जैसे आईटी सेक्टर में आजकल ऑफिस में जॉब में करते हैं, और ये आप सड़क पे जैसे धूल मिट्टी धूप में रहते हैं। हम्म। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे आजकल के कि कौन बच्चे सी? नहीं कर सकते। हाँ। अभी आप मुझे बताइए, आप भी, आपको भी 5-7 साल का एक्सपीरियंस है दोनों जन को। बिल्कुल। तिवारी जी हमारे बैठे हुए हैं, जी जी जी। हैं? यार मिलिए तिवारी जी से। तिवारी जी लेटे हुए हैं, थक गए हैं। हम्म। तो ये होता है कि जो नई जनरेशन है हम्म। उन्होंने अभी तक के ये देखे नहीं है कि हम्म। बाप पैसे कहाँ से ला रहा है हम्म। या बड़ा भाई कहाँ से ला रहा है। हम्म। उन्हें तो बस ये मालूम है कि हमें 10,000 लग रहे हैं। अरे वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप वो तो तो पैसे की इंपॉर्टेंस समझाना चाहते हैं, पर मैं हाँ। वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब जो लाइफ आपने देखो 24 साल साइट पे काम किया, मतलब आजकल मैं जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा 7 साल काम करते हुए हो गए। तो 7 साल में मैं सोचता हूँ यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है, कितना हम धूप में देंगे, कितना धूल में भागेंगे। फिर भी गोरे हो आप। चलो बोल रहे हैं, वो भगवान की कृपा है। पर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत धूल है, काश ऑफिस वाली कोई फील्ड ली होती। तो तो वो उसके जो बारे में आप क्या तो बोलना चाहेंगे? वो फिर इस लाइन का डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि हाँ। जो आप सिविल इंजीनियर होने के बाद भी अगर वो डिपार्टमेंट को चॉइस करते हैं तो आप हम्म। ऑफिस के सिवा कभी बाहर नहीं रहेंगे, आप हमेशा एनी टाइम एसी में रहेंगे। हम्म। पहला तो हो गया आपका डिजाइन, हम्म। दूसरा हो गया बिलिंग, हाँ बिलिंग। ठीक है, हम्म। और तीसरा हो गया आपका स्ट्रक्चर में आप बीबीएस,
गाइस तो Design, मतलब ये बोलना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में 2-3 फील्ड ऐसी हैं, जैसे कोई डिजाइनिंग हो गई, बिलिंग इंजीनियर हो गया, या मटेरियल material इंजीनियर हो engineering गया, है, मैं एस्टिमेट इंजीनियर हो गया। तो वो आप बन सकते हैं, तो आप ऑफिस में रहेंगे, नहीं तो साइट पे तो आपको पता ही है हम कितना मजा लेते हैं। तो इसी में हमारे तिवारी जी भी हमारे इस साइड है। तिवारी जी यार थोड़ा बैठिए ना, अच्छे से बैठिए। कोई बात नहीं, कवर्ड आपके कोई नहीं, इधर हमारी वीडियो लड़के देखते हैं, लड़कियां नहीं देखते हैं। ये बताइए तिवारी जी, जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि इतनी हार्ड लाइफ है बिल्कुल धूप में, आप जैसे एक तो पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिया, पर इनको कोई दिक्कत नहीं है धूप और इससे, क्योंकि इन्होंने 24 साल, गाइस 24 साल कम नहीं होते हैं। मतलब जब मैं मान लो 4 साल का था तब ये जॉब कर रहे थे, तो मतलब अभी भी इनको ये नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी 20 साल और कर सकते हैं, इतनी इनमें एनर्जी है। तो ये मैं तिवारी जी आप बता रहे हैं, आप लेट जा रहे हैं, तिवारी जी थोड़ा बैठिए ना, इनकी देखिए कैसे बैठे हुए हैं अभी 12 घंटे की ड्यूटी करके भी, और आप अभी सो गए। तो आप इस पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए ना। मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू दूं? पहले जो कंपनियां थी सर, हाँ। वो काम को काम के तरीके लिया करती थी। हम्म। ठीक है। अब जो है कंपनियां जो हो गई हैं वो लाला कंपनी हो गई है। चलो ठीक है, वो लाला आपकी मान कंपनियां बात। जो कि ओनली किसी भी बंदे का शोषण किया जा रहा है, हम्म। किसी भी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, इस कारण अब ये फील्ड थोड़ा सा खराब हो गया है। चलो खराब हो गया, मतलब पहले जैसे ये इन्होंने बात की कि जैसे हमारे योगेश जी हैं, इन्होंने बात की कि योगेश जी- 800 या योगेश जी 1000 या 2। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है सुनिए सुनिए। हाँ। जो मेट्रो बन रही है, हम्म। जो मेट्रो बन रही है, हम्म। इसमें आरबीएनएल का बहुत बड़ा योगदान है आपका। यस सर, वेरी और उन्होंने एक सपना देखा, जैसे अभी वर्तमान में 2020 से आपका उत्तराखंड में काम चालू हुआ था, जो आपका रेलवे स्टेशन जा रहा है, रोड बन रहे, रेलवे लाइन बन रही है, टनल होते हुए, ब्रिज होते हुए, उसमें भी हम 4 साल का योगदान दे के आए हैं। तो उससे हमको ये बहुत, हमको भी हमारे एक्सपीरियंस में 7 साल का मेट्रो का एक्सपीरियंस है हमको, हाँ हाँ, जैसे जो कि कि हमने बायडाक अरे सेगमेंट, मैंने जैसे कि गाइस मैं एक बात योगेश बोलता जी, हूँ, आप- जैसे कि रुको ना, इधर करना। योगेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो इस समय की कंपनियों की हालत है, जिस तरह से इंजीनियरों का, सुपरवाइजरों का, फोरमैन का शोषण किया जा रहा था, क्या आप इसके 4 साल 5 साल पहले इस तरीके से कभी शोषण किया गया है? अभी इसका जवाब हम आपको दूसरी भाषा में देंगे, जिसमें गलत लैंग्वेज नहीं है, पर समझने वाले को समझेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसे हम रखिए लोग- तो हमारे व्यूअर्स थोड़े हम लोग- इंटरेक्टिंग भी है ना, वो भी देखते हैं। हम लोग जो है सिविल में आने के बाद दारू और सिगरेट हमारा एक पैसा होता है, जो हमको दारू ना मिले, सिगरेट ना मिले, तो हम आपको इसी चीज के ऊपर से, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि 5-6 साल पहले जो कंपनियां थी बढ़िया था, अभी आदमी का शोषण किया जा रहा है। तो शोषण तो देखिए ऐसा है कि जो दारू की दुकान हुआ करती थी, पहले वो मालक चलाता था, अभी नौकर इतना कमा लेता है कि वो खुद अपनी कंपनी खोल लेता है। और आजकल के हमारे लोग ऐसे हैं कि जो, जैसे आपकी सैलरी कहीं 22,000 है, और मैंने ऑफर आपको 35,000 का दिया विदाउट इंटरव्यू, तो आप दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि आपको 50% से ज्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको। तो इसमें मैं कहना बस इतना चाहूंगा कि आप अपनी पहले काबिलियत चेक करें कि भाई मैं इतनी पेमेंट लेने लायक हूँ, ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो कंपनी में जाइए। नहीं तो वो आपका शोषण शोषण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पे टैलेंट है, वैलिड आपका पॉइंट है। टैलेंट है, वो आप उस लायक पेमेंट ले रहे हो। जैसे आईटी इंजीनियर होते हैं, आईटी तो कई 8 साल से कर रहे हैं, उसकी सैलरी क्या है? 70,000, 80,000, इससे ज्यादा नहीं है। और जो आजकल के नए लड़के आईटी में आ रहे हैं, जैसे मेरा लड़का है, वो आईटी में आया, उसको अभी 9 महीने रनिंग हो रहा है चंडीगढ़ में, वो 82,000 से आया। तो आप बताइए कि जो वो अपने टैलेंट से गया हुआ, सही बात है। तो आदमी टैलेंट से जाएगा तो उसका कभी शोषण नहीं होगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार जैसे मैंने दारू का उदाहरण दिया कि जो दारू की दुकान में सेल्समैन थे, सेल्समैन में पैसा कमा के इतना पैसा जोड़ा कि आज 4 सेल्समैन मिलकर एक दुकान ही ले लेते हैं। सही बात, सही बात। ठीक है। उसी प्रकार ये हो गया है कि जो जीएम होते हैं, पीएम होते हैं, ये होते हैं चोर, जो पैसे कमाते हैं। और ये 4 चोर मिलकर नौकरी माने कंपनी बनाते हैं।
कंपनी बनाने के बाद ये सक्सेस हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो ये सबका शोषण करके तो कर लिए। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी जानकारी दी। शोषण करना तो कंपनी में शोषण हो रहा है ये आप दिमाग ठीक है में तिवारी जी, बहुत अच्छा डिफेंड किया योगेश जी ने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं नहीं चाह, मेरे को नहीं था पता कि आप इतने मतलब कैमरा के आगे इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे। मैंने बहुत बंदों की वीडियो बनाई है, पर आज तक आप पहले इंसान है जिसने इतनी अच्छे से मतलब चीजें समझाई मुझे और इलैबोरेट की। यहीं से पता चलता है गाइस कि 24 साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। ठीक है गाइस, इनकी मैं बातें आपको दिखाऊं, बहुत दिलचस्प इंसान है ये। तो आगे इनकी मैं और किससे आपको सुनाऊंगा, तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय।